अपशगुनी सास। बहू, मार्च में होली आने वाली है, तुझे व्रत करने होंगे, ध्यान है ना? मुझे क्यों व्रत करना होगा? घर के बड़े करते हैं ना। घर के बड़े रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तुझे रखना होगा। अब देख, तू बड़ी बहू है इस खानदान की, अब सब चीज तो तुझे ही करनी होगी। मुझे डॉक्टर ने मना किया है ना व्रत करने से। मुझे शुगर है तो भूखे रहना मना है ना, वरना मैं तुझे क्यों कहती। मम्मी जी, जरूरी थोड़ी ना है कि व्रत ही रखा जाए, नहीं रखेंगे हम तो क्या ही होगा। व्रत तो तुझे रखना ही होगा बहू, इसलिए तुझे 1 महीने पहले से बता दिया। हमारे घर की यही प्रथा है। ठीक है मम्मी जी, एक दिन मैं जैसे तैसे गुजारा कर लूंगी। कनिका का मुंह उतर जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। इधर रागिनी रसोई में चली जाती है और गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाने लगती है। शुगर काहे का शुगर मुझे ये शुगर मेरा कर ही क्या सकता है। बहू के चेहरे का रंग देखने लायक था, व्रत के नाम पर कैसा हो गया था। बहू व्रत में रहेगी और मैं दबा दबा कर खाऊंगी दही बड़े होली पर। रागिनी को बस बैठे बैठे यही सोचता रहता कि किस तरह कनिका को परेशान किया जाए। अगले दिन रागिनी सुबह सुबह नाश्ते में कहती है, बहू कुछ चटपटा सा बना ले, आज कुछ अच्छा खाने को मन कर रहा है। हाँ मम्मी जी, मुझे भी ना कचौड़ी खाने का मन कर रहा है। ठीक है तो बना ले कचौड़ी, और साथ में आलू छोले की सब्जी। कनिका के मुंह से भी पानी आने लगता है। वो रसोई में चली जाती है। प्याज की कचौड़ी बना लेती हूँ, कितने दिनों से खाने का मन कर रहा है, लेकिन मुहूर्त ही नहीं जग रहा था। कनिका प्याज की कचौड़ी और आलू छोले की सब्जी बना लेती है। इधर रागिनी अपनी पड़ोसन शकुंतला को फोन करके कहती है, शकु, तुझे कचौड़ियों का बहुत शौक रहता है ना, आज मेरी बहू कचौड़ी बना रही है तो आजा साथ में नाश्ता करेंगे। कचौड़ी? रागिनी, तुझे मेरा कितना ख्याल रहता है, मैं भी आ रही हूँ। शकुंतला रागिनी के घर आ जाती है। रागिनी कनिका से कहती है, बहू आज नाश्ता मिलेगा कि नहीं? शकु भी आई है, उसकी भी प्लेट लगा दो। रागिनी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जल्दी से बस खाने को मिल जाए। ला रही हूँ मम्मी जी, मैंने तो कब से बना कर रखा था, इंतजार कर रही थी कि आप कब कहोगी परोसने को। कनिका उसी वक्त नाश्ता लगा देती है। शकुंतला थाली दिखते ही खाना शुरू कर देती है। शकुंतला आराम से, कोई हड़बड़ नहीं है, कोई तेरी थाली लेकर नहीं जा रहा। अरे रागिनी, इतना स्वाद है कचौड़ी का, पूछ मत, तू भी खाना। रागिनी कचौड़ी खा लेती है, उसके बाद गुस्से से कहती है, बहू तेरा दिमाग तो ठीक है, सुबह सुबह पहले प्याज खिला दिया। मैं सुबह में प्याज नहीं खाती, अब मैं भूखे रहूंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं कुछ और बना देती हूँ, मुझे लगा आपको प्याज की कचौड़ी पसंद है तो मैंने वही बना दी। रहने दे बहू, एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता, मुझे कुछ नहीं खाना। सुबह सुबह मुंह खराब कर दिया। बहू रहने दे, तू नाश्ता कर ले, मैं तेरी सास को अपने घर में खिला दूंगी, ऐसे उदास होने की कोई बात नहीं है। पर कनिका तो रोती हुई अपना नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली जाती है। मैंने इतने शौक से बनाया था, पता नहीं किस्मत ही खराब है मेरी, छोड़ो कम से कम मैं ही खा लेती हूँ। कनिका दुखी मन से खाती है। इधर शकुंतला रागिनी से कहती है, अरे एक बात बता, जब तूने खा ही लिया था तो उसके बाद क्यों कहा कि नहीं खाया? तू तो रोज सुबह मंदिर से लौटते वक्त प्याज के पकोड़े खाती है, तो आज ये नौटंकी क्यों? तू कब से इतनी पंडिताइन बन गई? रागिनी अपने मुंह पर हाथ लगाकर पहले तो हंसती है, फिर धीरे से कहती है, अरे बहू अपने कमरे में है ना, रुक जा, कचौड़ी लेकर आने दे रसोई से, थोड़ा और खा लूं, बहुत टेस्टी बनी है। तू ना कितनी बदमाश है। रागिनी रसोई में जाती है और 5-6 कचौड़ियाँ ले आती है। सारा हम ही खा लेंगे क्या? तेरी बहू को तो लगेगा कि मैंने इतनी सारी कचौड़ी खा ली। अरे ले खा खा, बहू का छोड़, पहले खाने का मजा लेने दे। रागिनी कचौड़ी खा लेती है और फिर सुलोचना को लेकर थोड़ा टहलने के लिए निकल पड़ती है। अब तो बता क्या बात है? मैं सास हूँ ना, तो थोड़ा तो बहू को परेशान करने का हक बनता है कि नहीं? नहीं तो वो मेरे सर पर चढ़कर नाचने लगेगी। तू भी ना गजब है भाई। सुलोचना को रागिनी की हरकतें अच्छी नहीं लगती। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। रागिनी अपनी बहू के नाक में दम करके रखती है। एक रोज उदय महीने भर के बाद जब घर आता है तो उदय को देखकर कनिका बहुत खुश होती है। बड़े दिन बाद आए, कितना मिस कर रही थी मैं आपको। अच्छा जी, अगर इतना ही मिस कर रही थी तो आज कुछ अच्छा खिला दो, बहुत दिनों के बाद आज अपने मिसेस के हाथ का खाना नसीब होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, फिर मैं बना कर लाती हूँ। कनिका रसोई में जाती है। आज उदय की फेवरेट लिट्टी चोखा बनाती हूँ, उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। साथ ही उदय के दोस्तों को भी बुला लेती हूँ, उदय को भी मजा आएगा। कनिका उदय के दोस्तों को कॉल करके घर आने का न्योता देती है और लिट्टी बनाने में लग जाती है। पूरे 2 घंटे में लिट्टी तैयार होती है। लिट्टी के साथ बैंगन का भरता, आलू का चोखा और टमाटर की चटनी बनाती है। बैंगन के चौके की खुशबू से कनिका का पूरा घर महक उठता है। उदय कहता है, लाओ लाओ भाई जल्दी लाओ, खुशबू जबरदस्त आ रही है। अभी रुक जाओ, सबको आने दो। मैं सबके आने तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुंह में पानी आ रहा है। मेरे साथ माँ की भी प्लेट लगा दो। लाती हूँ। कनिका दोनों की प्लेट लगाती है। उदय तो लिट्टी चोखा देखकर टूट पड़ता है, लेकिन रागिनी प्लेट को हाथ तक नहीं लगाती और उठकर अपने कमरे में चली जाती है। ये माँ को क्या हुआ, खाए बिना ही चली गई? मुझे क्या पता, तुम्हारी माँ को रह रहकर क्या हो जाता है।
बैठे बिठाए उन्हें परेशानी हो जाती है। उदय खा लेता है। उसके बाद रागिनी कनिका से कहती है, मैं सब सुन रही थी बहू। मम्मी जी को बैठे बिठाए कुछ हो जाता है? तू ना दिन देखती है ना महीना, कभी कुछ भी बना लेती है। आज एकादशी है और तूने रसोई में बैंगन बना लिया, तुझे बुद्धि कब आएगी? वो मम्मी जी मुझे क्या पता आज एकादशी है, आपको पहले बताना चाहिए था ना जब मैं बना रही थी। रागिनी मन ही मन कहती है, उस वक्त बता देती तो बैंगन का भरता खाने को नहीं मिलता। अरे तूने आधा बना लिया तब बोल कर क्या करती? बनाने से पहले पूछ नहीं सकती थी क्या तू? अपनी मन मर्जी जो करनी रहती है तुझे। मैं तो आज रसोई में नहीं खाऊंगी। तू रोज यही सोचती है ना कि मुझे भूखा रखे। मेरे एक के ना खाने से तेरी रसोई का अनाज नहीं बच जाएगा। नहीं मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या आप बोले जा रही हैं। इतने में उदय के दोस्त आ जाते हैं और कनिका उनकी आवभगत में लग जाती है। इधर मौका पाकर रागिनी रसोई में जाती है और 4-5 लिट्टी के साथ आलू का चोखा और बैंगन का भरता लेकर अपने कमरे में चली जाती है और कमरा अंदर से लॉक करके खाने लगती है। खाना तो मेरी बहुत तगड़ा बनाती है और बैंगन का भरता, आहा, कोई जवाब नहीं। उंगलियां खा जाऊंगी ऐसा लग रहा है। और लेकर आना चाहिए था मुझे। यहाँ छुप कर खा लिया और किसी को पता भी नहीं चला। लिट्टी चोखा खाकर उदय के दोस्त कनिका की बहुत तारीफ करते हैं। कनिका परेशान होकर एक रोज अपनी सहेली से कहती है, मैं क्या करूं यार, दुखी हो गई हूँ अपनी सास से। जो भी करूं उसमें उनको दिक्कत ही होती है, फिर वो पूरा दिन खाना भी नहीं खाती। तेरी सास ना अपशगुनी है, जो अपनी बहू की इतना करने पर भी उससे दिन भर दुखी करके रखती है। अरे कोई भूखी नहीं रहती होगी तेरी सास, छुप कर खा लेती होंगी। पूरा दिन भूखे रहना कोई मामूली बात है क्या? अरे नहीं यार, जिस दिन से मेरे से कोई गलती हो जाती है या फिर गड़बड़ हो जाती है तुम खाती नहीं है। तेरे से कोई गड़बड़ नहीं होती है, वो जानबूझकर परेशान करती है। तू ना अपनी सास पर नजर गड़ाए रखना, फिर देखना वो खाती है कि नहीं। हाँ यार मैं यही करूंगी। आज शनिवार है ना, मैं आज लहसुन बनाती हूँ। जब वो आज नहीं खाएंगी तब मैं उन पर नजर रखूंगी। कनिका अपनी सास की पसंदीदा पनीर चिली बनाती है जिसमें ढेर सारा लहसुन डालती है। आप देखती हूँ सासू माँ आज क्या करती है। मम्मी जी आपको खाना परोस दूं? हाँ डाल दे बहू, फिर खा के थोड़ी देर में सो जाऊंगी। कनिका पनीर चिली और फ्राइड राइस परोस देती है। पनीर चिली देखकर रागिनी के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन उसे तो बहू को परेशान भी करना था। वो तमक कर कहती है, बहू आज शनिवार है, इतनी बार कहा है कि घर में आज के दिन ना लहसुन बनेगा ना प्याज। तुझे नियम कानून से कोई मतलब नहीं है क्या? अपने साथ साथ मेरा भी धर्म भ्रष्ट कर रही है। जैसे लाई है वैसे उठाकर ले जा खाना। रागिनी गुस्सा दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है। पनीर चिली, उठने का मन ही नहीं हो रहा था, खुशबू से मन ललचा रहा था। रागिनी शांत शांत, बहू जैसे ही कमरे में जाएगी तू मौका देखकर हमेशा की तरह रसोई में खाना खा लेना। कनिका अपने कमरे में जाने की एक्टिंग करती है। इधर रागिनी मौका देखकर रसोई में चली जाती है और दबा दबा कर पनीर चिली खाने लगती है। कनिका जो कि रागिनी पर नजर रखे हुई थी वो भी रसोई में पहुंच जाती है और रागिनी को रंगे हाथों पकड़ लेती है। मम्मी जी जब खाना ही रहता है तो इतना ड्रामा क्यों करती है आप? यही चीज आप बैठकर खा सकती हैं। सिर्फ मुझे सताने और ताने देने के लिए आप ये सब रायता फैलाती है ना। कभी सोचकर देखिएगा, अगर मेरी जगह आपकी बेटी हो और उसकी सास भी उसे ऐसे ही परेशान करे, उसके हर काम में नुक्स निकाले, तो आपको कैसा लगेगा? आप भी तो किसी की बहू हैं। आपके साथ तो दादी ने ऐसा कभी नहीं किया होगा। उन लोगों का सोचिए जिनकी बहू उन्हें सच में परेशान करती है। रागिनी का मुंह उतर जाता है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो कहती है, बहू मैंने गलत तो किया, लेकिन सच कहूँ मुझे ना ये सब करने में बहुत मजा आता है। तेरी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है कि मैंने तेरे साथ गलत किया। आपसे मैं तुझे परेशान नहीं करूंगी, तुझे जो जैसा करना हो करना बस। कनिका अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन रागिनी छुप छुप कर रसोई में खाती है, लेकिन बहू को परेशान नहीं करती। अब वो बेचारी भी क्या करे, अपनी आदत से मजबूर जो है। छुपा कर खाने का मजा ही कुछ और है।